गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो फिर सर्वेइंग ब्रेन लेवल सर्वेइंग था हमारा। तो एडवांटेज ये एरर हमारा जो एरर था इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, प्लॉटिंग एरर तीनों हो चुका था। उसमें एक और था दूसरा था प्रिकॉशंस। देखते हैं प्रिकॉशन एरर तो है लेकिन प्रिकॉशन भी कुछ तो कुछ होगा ना। एरर तो है बट उसमें क्या होगा प्रिकॉशंस भी होगा। देखते हैं पहले प्रिकॉशंस क्या है। प्रिकॉशन का पहला पॉइंट देखते हैं, मतलब कोई अगर गलतियां तो उसको सुधार के लिए कुछ तो कुछ करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, बिफोर स्टार्टिंग वर्क, बिफोर स्टार्टिंग वर्क द इक्विपमेंट फॉर the equipment and for surveying survey work should be verified. Second, orientation accurate, the pencil should be a sharp point. Pencil should be sharp point. When this is selected, scale should be on the table. तो ये देखिए प्रिकॉशन हमारा बिफोर, देखिए प्रिकॉशन वही चीज होता है अगर कहीं गलतियां हो जाए, कहीं गलतियां हो जाए उसको कैसे सुधारा जाए वही प्रिकॉशन होता है। यहाँ पे हमारी जो एरर्स आ रही थी इसको कैसे ठीक किया जाता, मतलब कि जहां गलतियां आएंगी वहीं से सुधारा जा सकता है ना। कहने का मतलब यही है जहां गलतियां हैं वहीं से सुधारा जा सकता है। तो एरर कहाँ कहाँ था वही जब इम्प्रूवमेंट करेंगे। पहले क्या है, बिफोर स्टार्टिंग वर्क द इक्विपमेंट फॉर सर्वे वर्क शुड बी वेरीफाइड, मतलब सर्वे करने से पहले ये हमने जानना जरूरी है, ये चीजें करनी जरूरी है कि हमारे पास कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। सर्वे करने चले गए, आधा हमारे पास पेंसिल नहीं है तो रबड़ नहीं है तो स्केल नहीं आ रही हमारे पास है तो सेंटरिंग नहीं हुआ है। तो मतलब क्या है, तो मतलब कि कोई ऐसा नहीं कोई सामान हमारी छूट जाए उसमें से,
अगर कुछ कोई इक्विपमेंट छूट जाएगा तो बिना किसी, ऐसा तो नहीं इस इक्विपमेंट से नहीं होगा तो दूसरा इक्विपमेंट ले लेंगे, ऐसा भी इसमें कंडीशन नहीं है। जो इक्विपमेंट स्पेसिफाइड है उस काम के उसी को यूज करेंगे। तो सारी इक्विपमेंट हमारे पास होना जरूरी है, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट, सेंटरिंग शुड बी परफेक्टली सेंटरिंग। जब सेंटर मार्क कर रहे हैं सेंटर से ही काम होगा। देखिए फर्स्ट पहली सीढ़ी का ढंग से चलेंगे तब आगे सीढ़ी अच्छे से चल पाएंगे, अगर पहले ही बढ़ाने लगे तो आगे ढंग से नहीं चल पाएंगे। तो मेरा कहने का यही मतलब है, जो सेंटरिंग मार्क, सेंटर मार्क को भी मार्किंग करेंगे ना, वो मार्क एकदम काफी पॉइंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काफी बड़ा सर्कल सा पॉइंट कर दिए, वो पॉइंटेड काफी स्मार्टली, एक जेंटल वर्क सर्वे में एक स्मार्ट एक जेंटल वर्क करना पड़ता है, जेंटली वर्क करना पड़ता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, मतलब ये पॉइंट है, ऐसा नहीं पॉइंट ऐसा मार्क कर रहे हैं पॉइंट हो गए, हमें पता ही नहीं चलेगा। मतलब पॉइंट मतलब एकदम कोई भी चीज एग्जैक्ट पॉइंट पे कट करना चाहिए, पॉइंट बाहर है ये नहीं पॉइंट से दूर, मतलब एकदम पॉइंट है तो पॉइंट पे एकदम कट करना चाहिए, ये वाली प्रोसेस होती है। सेंटरिंग मतलब एकदम सेंटर्ड होना चाहिए, क्योंकि यही सेंटर से ही हमारा पूरा वर्क स्टार्ट होगा। सेंटर्ड हो गया। लेवलिंग परफेक्टली, जो टेबल होगा लेवल परफेक्ट लेवल होना चाहिए। अगर परफेक्ट लेवल नहीं होगा, इन द केस अगर टेबल लेवल परफेक्ट नहीं है तो एलिडेट जो रखेंगे ना, वो एलिडेट स्ट्रेट बाइसेक्ट नहीं करेगा। प्रॉपर जो रेंजिंग रॉड को, जो एलिडेट है रेंजिंग रॉड को प्रॉपर बाइसेक्ट नहीं करेगा अगर टेबल लेवल नहीं होगा। अब सोच लीजिए जब प्रॉपर बाइसेक्ट नहीं देख करेगा तो प्रॉपर तो सही इंफॉर्मेशन भी नहीं देगा, तो एक्यूरेसी नहीं आई। जब एक्यूरेसी नहीं आएगी तो फिर एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा तो फिर दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो ये कंडीशन है हमारा इसमें लेवलिंग की। ओरिएंटेशन एक्यूरेट, ओरिएंटेशन क्या होता है? जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन इक्विपमेंट शिफ्ट करते हैं, प्लेन टेबल के सारे एक्सेसरीज एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जब शिफ्ट करेंगे तो वहां से वही प्रोसेस पूरी होगी जो फर्स्ट पोजीशन पे हुई थी, जो लेवलिंग, सेंटरिंग, नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेशन, सब सारी चीजें थी, वो चीजें वहां पे आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। यही होती है हमारी ओरिएंटेशन वर्क, मतलब ओरिएंटेशन भी परफेक्टली करनी पड़ेगी। तो पेंसिल शुड बी शार्प पॉइंटेड। मैंने क्या कहा था पहले स्टार्टिंग में, कहा था पेंसिल शार्प पॉइंटेड होनी चाहिए। रबर जो हम यूज कर रहे हैं वो काफी क्लीन होना चाहिए। क्लीन का मतलब कि रबर में गंदगी ना लगा हो ताकि वो ब्लगर ना दिखे, हमें एकदम क्लियरली दिखाई दे। ओनली द सेलेक्टेड स्केल शुड बी ऑन द टेबल, मतलब टेबल को वही सेलेक्टेड स्केल यूज करना चाहिए जो IS रिकमेंडेड है, या फिर जो ओरिजिनल क्वालिटी से आ रही है मार्केट में, ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट चीज यूज करें। तो जो इंफॉर्मेशन, जो चीज एक्यूरेसी हो ज्यादा देती है। कहीं आपने देखा होगा कई तरह के टेप आ रहे हैं, कुछ टेप को अगर आप मैच करेंगे तो देख रहे हैं कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रही है, कोई सही दे रहा है। तो जो BIS रिकमेंडेशन होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के, उसके अकॉर्डिंग जिसपे BIS का लोगो हो या BIS के थ्रू परमिटेड हो, उसी को यूज करना चाहिए BIS का। मेकिंग एंड डायरेक्शन प्रॉपरली, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन भी हमको प्रॉपरली मार्क करना पड़ेगा वो शीट पे, जो चार्ट पेपर शीट पे अगर प्रॉपरली मार्क डायरेक्शन नहीं प्रॉपरली मार्क करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा किस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। वर्क तो हो रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन तो हमें पता नहीं चलेगा। फिर दोबारा अगर परफॉर्म करना चाहे, अगर कोई बेसिक और इंफॉर्मेशन लेने जाए तो हमें एक्यूरेट नहीं मिल पाएगी। तो यही सब सारी समस्याएं जो है प्रिकॉशंस की, जो समस्या है उसकी समाधान यही है हमारा प्रिकॉशंस। तो जो हमारा ये एरर्स एंड प्रिकॉशन था ना, वो तो कंप्लीट हो गया, उस पर कोई टॉपिक और तो बची नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबलिंग। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबलिंग। पहले क्या पॉइंट है? एडवांटेज। इट इज द मोस्ट रैपिड मेथड ऑफ सर्विंग। इट इज मोस्ट
सेकेंड पॉइंट देखते हैं। There is no possibility of there is no possibility of overlooking any important work third regular irregular objects may be object may be represented accurately. Next, it is suitable in magnetic area. It is suitable in area. Next, map can be prepared easily. Map can be prepared easily. Okay. Next, errors in instrument, in measurement and plotting can be detected by checklists, accessible lines, points can be easily located by intersection अब डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेजेस not suitable for accurate work. Second, not suitable in wet climate. The number of accessories required in this survey is large. फोर्थ पॉइंट है हमारा नेक्स्ट,
The map cannot be plotted, replotted to a different scale as there is no field wall. चलो तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ना, एक एक पॉइंट का एक्सप्लेन कर दे रहा है एडवांटेज और डिसएडवांटेज का। इट इज अ मोस्ट रैपिड मेथड ऑफ सर्विंग, मतलब कि इससे क्या होता है, एडवांटेजेस में क्या होता है, ये बहुत जल्दी से वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब सर्वे इससे बहुत जल्दी सर्वे कर सकते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा हुआ कि हमें टाइम कम है सर्वे के लिए, तो उस केस में क्या करें, प्लेन टेबलिंग कर लेंगे, सर्वे काफ़ी जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं। देयर इज नो पॉसिबल ओवर लुकिंग एनी इंपॉर्टेंट वर्क। ओवरलुकिंग मतलब कि ओवरलुकिंग पॉसिबिलिटी नहीं है, कैसा ओवर ज़्यादा दिखाई दे रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो ओवरलुकिंग कोई सर्वे है इसमें पॉसिबल वर्क नहीं है। इरेगुलर ऑब्जेक्ट में भी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली। इरेगुलर ऑब्जेक्ट मतलब जिसका शेप साइज ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कोई चीज होता है उसका शेप साइज एकदम परफेक्ट हो, वही अगर इसका शेप साइज भी अगर परफेक्ट नहीं तो भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इट इज सुटेबल इन मैग्नेटिक एरिया। मैग्नेटिक एरिया में भी सुटेबल है कि किसी मैग्नेटिक नीडल नहीं होता, बस एक डायरेक्शन करने के लिए देने मैग्नेटिक जो हमारा एक नॉर्थ डायरेक्शन मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसमें लोकल अट्रैक्शन उसमें नीडल नहीं रहती। जैसे कंपास हम रीडिंग करते हैं तो कंपास में मैग्नेटिक नीडल रहती है, मैग्नेटिक नीडल रहती है तो उसमें लोकल अट्रैक्शन आता है। लोकल अट्रैक्शन मतलब वो जो मैग्नेटिक मटेरियल अगर कोई आएगा, नीडल जो मैग्नेट का रहता है आयरन का, तो मैग्नेटिक अगर मटेरियल आएगा तो उसमें चिपक जाएगा उससे, तो ऐसी कंडीशन उसमें नहीं आती है। मैप कैन बी प्रिपेयर्ड इजिली। मैप आसानी से मैप बनाया जा सकता है, जो भी चीज़ें हमारे उस पर प्लॉट की गई हो उसको हम एक मैप आसानी से बना सकते हैं। एरर इंस्ट्रूमेंट एंड प्लॉटिंग कैन बी इलेक्ट्रीफाइड बाय चेक लाइन्स। चेक लाइन्स के थ्रू से एरर और जो प्लॉटिंग है जिसको मैं निकाला जा सकता है कि मतलब कहाँ पे एरर है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही है, वो चेक लाइन के थ्रू उसको सॉल्व किया जा सकता है। इनएक्सेसिबल पॉइंट कैन बी इजीली लोकेटेड बाय इंस्ट्रक्शंस। इनएक्सेसिबल पॉइंट मतलब ऐसी पॉइंट जो दिखाई नहीं दे रही हैं, ऐसी पॉइंट कभी कभी जो दिखाई नहीं दे रही है उसको भी इंटरसेक्शन लाइन से इंटरलाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट करके बनाया जाए, उसको निकाला जा सकता है इंटरसेक्शन पॉइंट। ये तो थी हमारी एडवांटेजेस, और नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। नॉट सुटेबल फॉर एक्यूरेट वर्क। एक साइड कर रहा है वर्क तो काफी तेज कर लेंगे लेकिन सुटेबल नहीं है, नॉट एक्यूरेट नहीं है, बहुत एक्यूरेसी इसमें नहीं है। ये छोटे मोटे फील्ड वर्क के लिए किया जाता है, छोटे मोटे सर्वे के लिए, कोई सी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए कम यूज है उसका, उस जगह करते हैं। नॉट सुटेबल इन वेट क्लाइमेट। वेट क्लाइमेट में जैसे गीला मौसम है, जैसे बारिश का मौसम है, नमी है, उस समय नहीं कर सकते। क्यों? कि जो शीट रहती है ना, पेपर शीट रहती है, भीग जाएगी तो जो इंक है उसमें जो पेंसिल है, जो लाइनें सब बनी सब फैल जाएंगी, या फिर वो सिकुड़ जाती है, जैसे सिकुड़न होती है वैसी कंडीशन हो जाता है, तो वो भी दिक्कत हो जाएंगी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एसेसरीज रिक्वायर्ड इन दिस सर्वे इज लार्ज। मतलब कई एसेसरी चाहिए था, रबर, पेन, पेंसिल, स्केल, सेंटरिंग लेबर, लेवलिंग, स्प्रिट लेबल, सेंटर, यू फॉर के सब जो चीज़ें, एलिडेट, मतलब सारी चीज़ें मतलब गैदर करनी पड़ती है, सब इकट्ठा करके लेके जाना पड़ता है एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे जगह प्लेस पे, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट है डिफिकल्ट टू लिफ्ट, मतलब इंस्ट्रूमेंट जो हैवी लोड होता है, जो शीट होती है काफ़ी बड़ी शीट होती है, जो बड़ी शीट होती है जिसकी वजह से ना उसको लिफ्ट कराने में, ले जाने में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस आ रही हैं सबकी।
और नेक्स्ट क्या, मैप कैन नॉट बी प्लॉटेड टू ए डिफरेंट स्केल एज देयर इज नो फील्ड बुक। मतलब कोई फील्ड बुक अगर यूज नहीं किया तो मैप को दोबारा रिप्लॉट नहीं कर सकते हैं, रिप्लॉटिंग में मैप में प्रॉब्लम आती है। तो ये तो थी हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस यूनिट की। लास्ट टॉपिक के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। तो ये जो थ्योरेटिकली है ना, जो थ्योरेटिकली पोर्शन तो मैंने इस यूनिट को खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई है। तो बाकी न्यूमेरिकल सेक्शन है इसमें कुछ है नहीं, न्यूमेरिकली कुछ है नहीं, जो भी है थ्योरेटिकली मैंने सब एक कंप्लीट करवा दी है। तो ये जो हमारा लास्ट टॉपिक थी प्लेन सर्वेइंग की। तो सारी चीजें आपको एक एक पॉइंट डिफरेंसेस लेके गई, सारी पॉइंट जो नीड थी, जो जरूरतें थी इसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी करेंगे तो वो नेक्स्ट यूनिट ही स्टार्ट किया जाएगा। ओके, थैंक यू।